हम सभी हाउसवाइफ और होम मेकर्स कुछ बहुत ही आसान सी टिप्स और रूल्स को फॉलो करते हुए अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलें और हम अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज वेल मेंटेन रखने के साथ साथ इस एक साल में अच्छी खासी सेविंग्स भी कर सकते हैं। होम ऑर्गेनाइजिंग रूल्स फॉलो करने से ना सिर्फ आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकती हैं, बल्कि इन तमाम आसान रूल्स को फॉलो करते हुए जो मैं आज अपने इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ उनसे अच्छी खासी बचत भी कर सकती हैं। मेरी सिंपल सी विंटर रूटीन के साथ साथ मेरे कुछ अपने बेस्ट होम ऑर्गेनाइजिंग रूल्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई बहुत ही मुश्किल या हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तमाम पॉइंट्स और बातें आप सबके लिए आसान और फॉलो करने में भी कोई मुश्किल नहीं हो सकती। हम जब भी कभी किसी की वीडियो या व्लॉग देखते हैं तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ उससे लर्न करें। भाई मेरी तो यही आदत है और ख़ुद से भी कुछ काफ़ी जितनी भी मेरे पास अपनी होम रेमेडीज़ या होम आइडियाज़ होते हैं उनको भी मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। 2026 के आगाज़ में ही सोचा क्यों ना ये तमाम रूल्स आपके साथ भी शेयर किए जाएं, ताकि मेरी तमाम हाउसवाइफ और होम मेकर सिस्टर्स भी अपनी ज़िंदगी में आसानी से चेंजिंग ला सकें। मुझे मालूम है हर सिस्टर ज़रूर इन रूल्स को कहीं ना कहीं तो फॉलो करती ही होगी, लेकिन मेरा मकसद भी अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको मोटिवेशनली मोटिवेट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। और ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर की इवनिंग होने जा रही है। आप सभी को पता है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिटीज़ में कहीं ना कहीं जो है वो विंटर रेन्स स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है। और दुआ है कि अल्लाह ताला इस बारिशों की नेमत से नवाजते हुए तमाम वायरल इन्फेक्शंस को और बीमारियों को ख़त्म फरमाए, शिफायाबी अता फरमाए तमाम मरीज़ों को, तमाम बीमारों को। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अपनी भी तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट रही है, यही रीज़न थी मैं इतने ज़्यादा दिन का गैप आ गया व्लॉग में। सो जी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मेरी विंटर की रूटीन के साथ साथ जितने रैंडमली हाउस चोर्स के क्लिप्स हैं उनको भी आप देखते हुए जाएं। तो जी आज का जो टॉपिक है ना वो 7 रूल्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड योर होम इन विंटर्स आर समर्स इक्वली। बहुत ही आसान बातें होती हैं जो अक्सर हमारे माइंड से निकल जाती हैं या हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। सोचा 2026 के आगाज़ के बाद का मेरा ये जो पहला व्लॉग है इसमें ही कुछ ऐसे आसान से रूल्स और बातें आप सबके साथ शेयर कर ली जाएं, जिससे मेरी तमाम हाउसवाइफ और होम मेकर सिस्टर्स की ज़िंदगी को आसान भी बनाने वाली हों और जो अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करके इन रूल्स को फॉलो करते हुए ना अपनी लाइफ की चेंजिंग्स भी ला सकें और उसको मज़ीद अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मेंटेन रखते हुए अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर सकें। अगर आपको भी कोई रूल इनमें से लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर उसे अपनी लाइफ में एक बार इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, माइंड सेट होना। देखिए सबसे पहले तो आप जो भी काम करने जा रहे हो ना उसके लिए आपने अपने माइंड सेट को बिल्कुल एक प्री प्लानिंग के लिहाज से ना मेंटेन करना होता है, बनाना होता है। लाइक हम जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी तो हमने कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस करनी होती है ना। सो आपने किसी भी काम को करने से पहले ना अपने माइंड को माइंड सेट करना होता है कि इसे करने के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं या नहीं। सो प्रैक्टिकली सोचते हुए इस रूल को फॉलो ज़रूर करें कि घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना घर को डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर डिक्लटर से मुराद गैर ज़रूरी चीज़ों और सामान को घर से निकालना है। डिक्लटरिंग इज़ नॉट अबाउट ओनली फॉर क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग। डिक्लटरिंग इज़ अपने घर से आपने वो सामान निकालना है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है काफ़ी अरसे से, जो आपके काम का नहीं रहा और जो ऐसे ही पड़ा पड़ा फजूल में आपके घर में जगह भी घेरे हुए है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बैंगन का भरता बनाने जा रही थी और एक टिप यहाँ आपको ये भी देती चलूँ, किचन टिप्स में ही आता है या किचन हैक समझ लीजिए। बैंगन के भरते के लिए ठीक है हम बैंगन को जिस तरीके से फायर पर लाइक उसको बनाते हैं तो यही बिल्कुल सेम टू सेम आप ओवन में भी कर सकते हैं, चाहे आप बेकिंग ओवन में करें या माइक्रोवेव में करें। माइक्रोवेव ओवन का मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं हमेशा बेकिंग ओवन में बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे से बड़े मज़ेदार से बन जाते हैं। तो इस टिप को भी फॉलो करके एक बार ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, तो डिक्लटरिंग से मुराद आपके घर को गैर ज़रूरी सामान से सही तरीके से मेंटेन करके चलना होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी मेमोरीज से जुड़ी हुई स्टफ़ होता है जिसको हम डिक्लटर नहीं करना चाहते, घर से निकालना नहीं चाहते, लेकिन एटलीस्ट
उसे हम साफ़ सुथरा करके एक साइड पर किसी स्टोरेज में, किसी ऑर्गेनाइजिंग रूम में, ऑर्गेनाइजर्स में सेट करके रख सकते हैं, ताकि हमें उसे बार बार साफ़ भी ना करना पड़े और वो इतनी ज़्यादा घर में जगह भी ना करे या आपके स्टोरेज में वो इतना ज़्यादा स्पेस भी ना ले। नंबर 2, आपके घर में जितना सामान कम होगा ना, उतना ही आपका काम भी कम होगा। देखिए, ख़वातीन को अपना घर हर तरह से डेकोरेट और ख़ूबसूरत लगने के शौक़ में ना ख़वातीन बहुत कुछ ख़रीदती रहती है, चाहे वो सेल्स में देखें या सेल्स के अलावा किसी एग्जीबिशन में भी चली जाती हैं, तो बहुत कुछ ऐसा अच्छा लग जाता है जो हम वक्तन ख़रीदते ही रहते हैं, जिससे हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि घर में इसके लिए स्पेस भी है या नहीं, या आया हम इसे मेंटेन भी कर सकेंगे या नहीं, लेकिन हम ख़रीदते रहते हैं और घर में लाकर जमा करते रहते हैं। इस शौक़ में हम अपने घर को बेजा स्टफ़ से चीज़ों से भर देते हैं। जितना चीज़ें कम होंगी घर में, घर उतना ही साफ़ और खुला रहेगा और आपको सफाई करने में भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगर आपके साथ हेल्पर भी है तो उसको भी आप जब सुपरवाइज़ करती है ना, तो हर चीज़ A to Z उसे समझानी पड़ती है, तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है। आप जितना ज़्यादा स्टफ़ घर में बड़े आसानी से सिमेट्री के साथ रखेंगी, ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी, आपको ख़ुद के लिए भी अच्छा लगेगा, घर भी वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज रहेगा, और हेल्पर्स भी जो आपको छोटी छोटी बातों पर आप उसको डिक्टेट करती हैं, स्पीच करके समझाना पड़ता है, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, हेल्पर हम रख तो लेते हैं, लेकिन हेल्पर्स के साथ ना हमें अपना जो पीस ऑफ माइंड है ना 50% ख़त्म करना पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि दिल थकाने से बेहतर है हाथ थकाना। तो हेल्पर से तो हम बड़े बड़े या ऊपर के काम ले सकते हैं, बाकी का सारा काम जो 24/7 अपने घर को खुद ऑर्गेनाइज करना होता है, खुद सुपरवाइज करना है, वो तो हमारा अपना खुद का काम होता है ना। हेल्पर तो जस्ट फॉर 2 या 3 आवर्स होती है, या सम टाइम ऐसा होता है कुछ बहुत ज़्यादा फैमिली वाले अगर घर है तो वो हाफ डे के लिए हायर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र ज़रूर रखा करें कि आपका जितना स्टफ़ आपके घर में गैर ज़रूरी चीज़ों का कम होगा, आपके कामों का बर्डन भी आपके माइंड पर और फिज़िकली भी आपको कम करने पड़ेंगे। नंबर 3, 5 मिनट फॉर क्लीनिंग। इट मीन्स कि आपने हर काम के लिए ना रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद छोटे छोटे कामों को पोर्शन वाइज डिवाइड कर लेना है और उससे 5 मिनट्स दे लेने हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए ना 5 मिनट का एक टारगेट आप फिक्स कर लीजिए कि भाई 5 मिनट तक मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेनी है, 5 मिनट तक मैंने लिविंग रूम के एरिया को क्लीन कर लेना है, 5 मिनट तक मैंने डाइनिंग हॉल को क्लियर कर लेना है, 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने किचन के तमाम बड़ी बड़ी क्रॉकरी जो कि वॉश किए हुए बर्तन होते हैं उनको अपनी अपनी जगह पर सेट करके कैबिन्स में रख देना है। ये होता है 5 मिनट रूल, जो कि आपने क्लीनिंग के लिए फॉलो ज़रूर करना होता है। देखिए, घर के हज़ार काम होते हैं और इन तमाम कामों को करने वाले भी आप खुद ऑल अलोन होते हैं। जैसे मुझे खुद अपने हाथ से किए हुए काम की तसल्ली होती है, जितना भी मैं हेल्पर से करवा लूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुद करके ही तसल्ली होती है। ज़ाहिर बात है, हम अपना दिमाग निकाल के हेल्पर के दिमाग में तो फिक्स नहीं कर सकते ना। जो चीज़ मुझे जहाँ पर, जिस जगह, जिस कॉर्नर में चाहिए होती है, उसको मैं खुद ही अपने हाथ से रख सकती हूँ ना, जो मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से हो, जो मेरे काम के वक्त मुझे आसानी से अवेलेबल हो, जो मेरी अप्रोच में हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, हम हाउस वाइफ को, होम मेकर्स को खुद ही करनी पड़ती हैं, ना कि सिर्फ हम हेल्पर्स पर ही डिपेंडेबल हो जाएं। तो ये बात भी तो अच्छी नहीं होती ना, खुद भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस बात को ना, इस काम को, कॉर्नर को कोई भी आपने अगर सेट करना है तो 5 मिनट की स्कीम के तहत इस टिप को ज़रूर फॉलो करके एक बार ज़रूर देखें। नंबर 5, एक्स्ट्रा स्टफ़। एक्स्ट्रा स्टफ़ में बहुत कुछ आ जाता है, आपकी अपनी डेली रूटीन की यूज़ की चीज़ें भी आ जाती हैं। इसमें आपको डेकोरेटिव आइटम भी आप ले सकते हो, इसमें किचन के ऑर्गेनाइज़र भी ले सकते हो आप। लिविंग, ड्राइंग या डाइनिंग रूम के लिए जितनी भी एक्स्ट्रा स्टफ़ के स्टैंड्स या ऑर्गेनाइज़र बाय करते हो, तो ये सारा कुछ ना एक्स्ट्रा स्टफ़ में काउंट होता है। लेकिन आपने फोकस इस बात का करना है कि जो बिल्कुल आपकी मेन नीड्स के स्टफ़ है ना, उसके अलावा आपने कुछ भी बाय नहीं करना। बिलीव मी, हम बहुत कुछ बेफजूल में उठाकर लदालद भर दे अपने घर को। एक तो ये हमारी जो है आउट ऑफ बजट भी हो जाता है, और सेकंड, आपके घर में जो स्पेस होती है वो भी धड़ाधड़ ऐसे एक्स्ट्रा स्टफ़ से ना भर जाती है। और फिर क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है लेडीज़ को कि वो जब बैठती है तो ये कहती है मैं तो हर वक्त घर को साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मेरा घर ऑर्गेनाइज ही नहीं लगता, मेरे घर में सिमेट्री ही नज़र नहीं आती। तो बात यही होती है कि एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा स्टफ़ का बेतहाशा आपके घर में होना होता है। कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा स्टफ़ बिल्कुल बाय ना करें, इससे आपकी सेविंग भी होगी और
इससे आपका घर भी बहुत सिमटा हुआ, सिमेट्री में, वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रहेगा। याद रखें, जितना सामान कम होता है ना, उतना ही आपको काम करने की टेंशन भी कम होती है और आप अपने आप को भी टाइम दे सकते हो। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा रूल है जो हर बंदे को सामने ही नज़र आता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी ना तो आप एक्स्ट्रा कोई स्टफ़ बाय करें, ना एक्स्ट्रा चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ भी आप एक्स्ट्रा में बाय ना करें। एक तो आपकी जेब जो है, आपकी पॉकेट जो है ओवरलोड हो जाती है, आपका बजट जो है वो आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ना आप अपनी तमाम रूटीन में अपने घर को बड़ी आसानी से, डेली रूटीन को फॉलो करते हुए इन आसान सी टिप्स के साथ डिक्लटर बड़ी आसानी से क्लीनिंग भी कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज भी रख सकती हैं और डिक्लटर भी कर सकती हैं। फिर है जी नंबर 5, नाइट क्लीनिंग रूटीन। हमारे घर में 3 हाई ट्रैफिक एरियाज़ होते हैं जो कि किचन, वॉशरूम और लिविंग रूम पर डिपेंडेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो एरिया होता है ना वो लिविंग रूम, और 24 to 7 आवर्स का जो यूज़ होता है वो किचन का होता है। तो कोशिश कीजिए कि रात को खाने के बाद सोने से पहले एटलीस्ट 10 मिनट्स इन 3 एरियाज़ को ज़रूर दें। थोड़ा सा किचन में राउंड लगा लीजिए, जो आपके इस्तेमाल शुदा बर्तन है, खाने के जो बर्तन है, हाथ के हाथ उसी वक्त वॉश कीजिए, अपनी अपनी जगह पर रख दीजिए, ताकि इससे काउंटर टॉप भी आप साफ़ कर लेंगी। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप नाश्ते के लिए किचन में इंटर होंगी तो आपको अपना किचन खुद फ्रेश और टाइडी मिलेगा। आपके मूड पर भी इसका बहुत प्लेजेंटली इफेक्ट होगा, ना आपको हेल्पर की उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप इस सोच में होंगे कि अब वॉश कौन करेगा मेरे बर्तन, अभी तो मैंने नाश्ता भी बनाना है। तो बात का मकसद यही है कि रात को ये 10 मिनट्स जो आपने दिए होंगे ना, ये सुबह के टाइम के लिए आपको बहुत ही पीस ऑफ माइंड भी और रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने एक राउंड लगा लेना है वॉशरूम का भी। वॉशरूम में भी एक्स्ट्रा स्टफ़ बिल्कुल ना रखा करें, जो मेन ज़रूरत की, नीड की चीज़ें हैं सिर्फ उसी स्टफ़ को रखा करें। एक तो इससे वॉशरूम हल्का फुल्का भी लगता है, अट्रैक्टिंग भी लगता है, और कोई फ्रेगरेंस, कोई एयर फ्रेशनर या कोई ऐसे आजकल सोप मैट्स भी मिलते हैं जो कि आप अपने वॉशरूम में रखते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी, दिलफरेब सी महक भी आती रहती है। तो इस तरह के स्टफ़ को अपने वॉशरूम के लिए ज़रूर मुख्तस किया करें, जो कि आपके मूड पर भी, आपकी अपनी हेल्थ पर भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। और उसके बाद है लिविंग रूम एरिया, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा उठना बैठना होता है अपनी फैमिलीज़, बच्चों के साथ। तो वहाँ पर खाना पीना भी हमारा, ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पर हमारा ज़्यादा उठना बैठना होता है वहीं पर हमारा सिटिंग और लिविंग एरिया ही काउंट किया जाता है। तो उसको भी हाथ के हाथ सोफ़ाज़ को, जो है दीवान है, या अगर आपका सोफ़ा कम बेड है तो कुशन्स वगैरह को, फ्लोर कुशन्स वगैरह को सेट करते हुए उठें और उसके बाद फिर अपने बेडरूम में जाएं। तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, इन चंद एक आसान सी जो टिप्स हैं, जो रूल्स हैं, इनको फॉलो करने के बाद। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितना आप अपने घर को सिंपल रखेंगी ना, आपके खुद के लिए भी काम करना उतना ही आसान होगा। लिविंग रूम और ड्राइंग रूम एरियाज़ में भी ज़्यादा डेकोरेशंस ना रखा करें। बच्चों का अगर घर है तो स्मॉल और नाजुक डेकोरेटिव आइटम तो वैसे भी नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा सामान जब होता है तो जाहिर है कि काम भी उतना ही बढ़ जाता है। घर में हज़ारों चीज़ें होती हैं, फिर उनको साफ़ सफा करके ऑर्गेनाइज रखना भी तो मुश्किल होता है ना, इससे काम भी बढ़ जाता है। मेरी अक्सर बहनें एक ही कंप्लेन करती नज़र आती हैं कि भाई हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं एक बात जो बार बार करती हूँ कि भाई अपने लिए वक्त तो आपने खुद ही निकालना है, और वो वक्त तभी निकलेगा जब आपके पास थोड़ा सा सेफ पैसेज होगा। देखिए, इन तमाम बातों को फॉलो करने से आप अपने लिए कामों को शॉर्ट कर सकेंगी और अपने लिए भी वक्त निकाल सकेंगी। आजकल सर्दियां हैं और इस मौसम को भी अपने ही मज़े होते हैं। सो हर मौसम को अल्लाह पाक की नेमत समझकर अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशगवार बनाते हुए गुजारें। हर काम का जो वक्त आपने फ़िक्स किया होगा ना, तो हर काम वक्त पर ख़त्म भी होगा और आपके लिए भी फिजिकली और मेंटली सुकून का बायस बनेगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 2026 में भी आपके साथ ऐसे मोटिवेशनली व्लॉग शेयर कर। So it's all about my today's vlog. Stay blessed, stay happy and take very good care of yourself a lot. Once again, Happy New Year to all of you. Allah Hafiz.